So, hello student. Today we are starting a new chapter of current science, which name is magnetic effect and electric current. आप क्लास 10 साइंस में आप सबसे पहले सोफिस्टिकेट पढ़ लीजिए, सब चैप्टर कर लीजिए। मैं आपको आज रोड मैप बताता हूँ, कुछ सेकंड्स में रोड मैप बताता हूँ आपको, देख लीजिए। आपको क्लास 10 साइंस में अगर 100 आउट ऑफ 100 चाहिए तो आपका जो टारगेट है, आपका जो टारगेट है वो 100 आउट ऑफ 100 का है। तो आपको ऐसे नहीं 100 आउट ऑफ 100 करेंगे कि आप पहले लाइफ प्रोसेस पढ़ने लग गए, आपने पहले लाइफ प्रोसेस पढ़ लिया, कुछ पढ़ने नहीं पड़ा, कार्बन वाला पढ़ लिया, कुछ पढ़ने नहीं पड़ा, ऐसे थोड़ी 100 मिलेंगे। ये दोनों को चैप्टर को मीडिएट में पढ़ना है, लास्ट में या मीडिएट में पढ़ना है। तो सबसे पहले हमें चाहिए फ्री के मार्क्स, जो हमें चीज फ्री में मिल रही है हमें वो पहले फ्री की चीज ले। उसके बाद जिसपे हमें मेहनत करनी पड़ेगी, हम मेहनत वाले मार्क्स एकदम मेहनत ले लें, इतनी सी बात है बस। चैप्टर फर्स्ट जो है वो केमिकल रिएक्शन इक्वेशन है, वो मैंने चैप्टर इस चैनल पर अपलोड कर चुका हूं मैं ऑलरेडी। चैप्टर फर्स्ट आर एनवायरमेंट जो चैप्टर 15 है, सबसे लास्ट चैप्टर है और सबसे फ्री की मार्क्स का चैप्टर है, मैं उसकी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। आज मैं लेके मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की क्या खास है इसमें फिजिक्स का, क्योंकि एक भी चैप्टर लेक्चर नहीं हुआ था इस चैनल पर, तो मैं फिजिक्स का भी लेक्चर ले आया और फिजिक्स का लेक्चर ऐसा लेके आया हूँ कि कंटेंट आप जो मैं कंटेंट पढ़ाऊंगा, जो मैं कंटेंट आपको डिलीवर करूंगा ना, वो आपको कहीं और मिल ही नहीं सकता। क्योंकि मैं खुद क्लास 10 पास आउट हूँ, क्लास 12 पास आउट हूँ, मुझे पता है क्या क्या सिलेबस में सीबीएसई पूछती है। मैंने क्लास 10 के एग्जाम दिए थे अपने, मेरे को पता है सीबीएसई क्या पूछती है। उसके बाद मैंने सैंपल पेपर की बुक्स देखा, मेरे को पता लगा सीबीएसई क्या देती है। फिर मैंने सैंपल पेपर एडुकार्ड की उठाई, ओसवाल की उठाई, फिर मेरे को लगा उनका हाई लेवल है, सीबीएसई में इतना नहीं पूछती, वो हाई लेवल इसलिए देते क्योंकि एक बच्चे को पता लग जाए कि मेरे को क्या आता है या नहीं। आप एडुकार्ड या ओसवाल के सैंपल पेपर में से आप अगर 80 में से 50 टू 60 स्कोर कर रहे हो तो डेफिनेटली 80 टू 80 सीबीएसई के 80 में से 70 प्लस कर जाओगे स्कोर। क्योंकि आईडू का जो और ओसवाल है वो 80 पहली बात सीबीएस आईसीएसई के लिए भी है, वो सीबीएसई और आईसीएसई के लिए। फिर कुछ पहले आपको ना स्कूल में पहले आपको हाई लेवल पढ़ाया जाएगा कि आप जब ना सीबीएसई के बोर्ड के पेपर दो, सीबीएसई के बोर्ड्स के पेपर दो, आपको लगे ये तो मेरे बच्चे है, ये बच्चे वाले पेपर है यार। तो चैप्टर फर्स्ट मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जैसे कि हम स्टार्ट कर रहे हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैंने नोट्स इतने सारे बना रखे हैं, आपको मैं टेलीग्राम के चैनल पर भी इस नोट्स की पीडीएफ सेंड कर दूं, आप प्रिंट करवाना है प्रिंट करवा देना। प्रिंट में आपको मैं बताता हूँ कितने पे लगेंगे, 1 2 3 ₹3 लगेंगे, और 3 आप इसको लिखने बैठ जाओगे तो मैं तो लिखती रह दूंगी, 3 दिन लगेंगे वो लिखने में, 3 रुपए से आप काम चलाओ यार, अपने को रिविजन करनी है ज्यादा से ज्यादा। मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट क्या है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल क्या है, मैक्सवेल लेफ्ट हैंड थंब रूल क्या है, गैल्वेनोमीटर क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, आज इसी ही लेक्चर में हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, द रीजन अब अराउंड ए मैग्नेट वेयर ए मैग्नेटिक फोर्स इज फेल्ट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। देख लीजिए, अब मान लो एक मैग्नेट है, ये मैग्नेट है, ये नॉर्थ है और ये मैग्नेट का साउथ है। ये नॉर्थ और साउथ में ये मैग्नेट की कुछ की पावर होगी, मैग्नेट की खुद की कुछ पावर होगी, मैग्नेट की खुद की कुछ पावर होगी कुछ लेवल तक। तो लेवल हम पहले पावर समझते हैं। मैग्नेटिक ये इमेजिनरी लाइंस होती है, मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक जो फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो एक इमेजिनरी है। सबसे पहले इमेजिनरी लाइंस है, वो सबसे पहले इमेजिनरी लाइंस है। मैं इस बात को ध्यान रखना होगा, वो इमेजिनरी लाइंस है, वो दिखती नहीं, मैग्नेट में दिखती नहीं कि हाँ ये लाइंस है, मैग्नेट रखी आपने, मैग्नेट में ये बस होगा कि ऐसा, ये इमेजिनरी लाइंस है। इसको मैं आपको ऐसे से मिलाकर बता देता हूँ, आपको इजीली समझ पाओगे ये मैग्नेट है। ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये इमेजिनरी लाइंस है।
इसके आसपास, क्योंकि आप जब भी मैग्नेट देखोगे उसके पास आप लोहा लेकर जाओगे, स्टील लेकर, आयरन लेकर जाओगे, वो अट्रैक्ट कर लेगा उसको। क्यों करेगा? क्योंकि मैग्नेट पे होगा पॉजिटिव होगा या नेगेटिव साइन होगा, उसका अपोजिट साइन उस आयरन पर होगा। या आप दो मैग्नेट लेके जाओगे, दो मैग्नेट ले जाओगे, यहाँ पे नॉर्थ पोल होगा, यहाँ पे साउथ पोल होगा, दोनों को एक जुड़ जाएंगे, अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ। अगर यहाँ पर नॉर्थ पोल, एक यहाँ पर नॉर्थ पोल, तो रिपेल करेंगे वो एक साथ। आपको ये बात समझनी होगी। प्लस प्लस से क्या होगा? रिपेल। माइनस माइनस से क्या होगा? माइनस कोई साइन की बात है ये, रिपेल। प्लस माइनस साइन से क्या होगा? अट्रैक्ट। माइनस प्लस साइन से क्या होगा? अट्रैक्ट। आपको इतनी सी बात ध्यान में, आपको बेसिक नॉलेज में तो ये बताना चाहता नहीं था और आपने मजबूर कर दिया उठाने पर। तो अपने मैं ये बात कर रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड है ये। मैग्नेट जो है अपने पास एक फील्ड बना देती है जिस जो इमेजिनरी लाइन से बनती है। ठीक है, इतना हमने समझ लिया। अब कुछ इसकी प्रॉपर्टीज भी होती है। प्रॉपर्टीज क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना, जो मैग्नेट लाइंस है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, वो नॉर्थ पोल से, अब मैं थोड़ा साफ सुथरा बना देता हूँ यहाँ पर एक बार और। मान लो ये एक बना दी और एक ये बना दी, बस इतनी सी बात बनानी है। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमेजिनरी होती है सबसे पहले। परंतु मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो चलती है, बनती कहां से? नॉर्थ पोल से, और चलती कहां तक? साउथ पोल तक। इस डायरेक्शन में ही चलती है, नॉर्थ पोल से निकलती है, साउथ पोल पर एंड होती है। आपको सब बात समझनी होगी। कोई क्वेश्चन आएगा 5 मार्क्स का, क्या आएगा? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी क्या हो, वो आपको बतानी पड़ेगी इस क्वेश्चन में। ठीक है, दे क्रिएट अनब्रोकन क्लोज कर्व। अब बात सुनो, ये जो है, मान लो एक लाइन एक और यहां पर लग गई और एक लाइन यहां पर एक और लग गई, ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। अब आपके दिमाग में क्या क्वेश्चन आ रहा है, मैं बताता हूं। आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है, इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट क्यों नहीं करेगी? मैं बताता हूं। मान लो एक ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है और एक ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करगी, तो एक ये वाली डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, एक ये वाली डायरेक्शन होगी। अगर एक ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन की दो अलग अलग डायरेक्शन होगी तो ये पॉसिबल ही नहीं है यार। ये हम रूल्स में समझेंगे। अभी मैं रूल्स बताता हूँ आपको कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की एक, मैंने अभी बताया, नॉर्थ से साउथ पर जाती है, नॉर्थ से साउथ पर जाती है, कभी इंटरसेक्ट नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि एक ही डायरेक्शन होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, दो एक से ज्यादा डायरेक्शन होती नहीं है। ठीक है, when magnetic field lines are closely spaced, the magnetic field is stronger controversy। अब मान लो यहां पर कोई मेटल पड़ा है, उसको ये इतनी ज्यादा फोर्स से कर देगी ना, अट्रैक्ट कर लेगी अपनी तरफ। पर यहां पर मेटल पड़ा है, यहां पर कम फोर्स से धीरे धीरे करेगी और यहां पर आते ही लगातार चिपक जाएगी बस। ठीक है, अब मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल मैं समझ जाता हूं आपको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। राइट हैंड ऊपर, राइट हैंड ऊपर कर लो अपना। ठीक है, अब राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है? राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है? राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है? पहले हम थ्योरी समझ लेते हैं। मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल हेल्प्स यू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द वायर विद द करंट। पॉइंट द थंब ऑन द डायरेक्शन ऑफ वायर। मान लीजिए ये जो है, ये है कोई ऑब्जेक्टिव वायर है, वायर पर मैंने डायरेक्शन बता ये कर दिया, थंब राइट हैंड लगा दिए थंब पर, वायर पर। तो ये वाला जो थंब बताएगा डायरेक्शन ऑफ करंट। डायरेक्शन ऑफ करंट ऊपर है, डायरेक्शन ऑफ करंट ऊपर है, डायरेक्शन ऑफ करंट ऊपर की तरफ है। और जो फोर फिंगर्स होगी, फोर फिंगर जो होगी वो बताएगी कहां पर? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे है, डायरेक्शन ऑफ करंट ऊपर है। मैंने ये राइट हैंड थंब रूल आपको बता दिया क्या होता है। क्या होता है राइट हैंड थंब रूल? राइट हैंड थंब रूल ये होता है कि हमने किसी वायर पर, मान लीजिए ये वायर है, ये वायर है, इस वायर पर मैंने अपना हाथ करिए थंब कर दिया। अब जो थंब जो है ना, थंब ऊपर जा रहा है, मतलब डायरेक्शन ऑफ करंट ऊपर है, करंट ऊपर फ्लो हो रहा है, करंट ऊपर ऊपर जा रहा है, ऊपर ऊपर जा रहा है।
पर जो फोर फिंगर्स है वो इस साइड मूव कर रही है, ऐसे मूव कर रही है, फोर फिंगर्स ऐसे मूव कर रही है। मतलब क्या है इस चीज का? इस चीज का मतलब है कि जो मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस है, मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइंस है वो इस साइड ऐसे जा रही है। ठीक है, आपको राइट हैंड थंब रूल बता दिया। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप, ये पेपर में आएगा नहीं, पर बताना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि एज ए टीचर या एज ए भैया मेरे को ये चीज आपको बतानी पड़ेगी क्या है ये। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू क्या होता है सर्कुलर लूप के साथ इनसाइड ए लूप। सबसे पहला इनसाइड ए लूप, इनसाइड ए लूप द मैग्नेटिक फील्ड inside a loop magnetic field runs along the axis. It resembles the magnetic field around a bar magnet. बार मैग्नेट के आसपास ही क्या होगी? मैग्नेटिक फील्ड होगी। राइट हैंड थंब रूल को याद रहे। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होती है? टेम्परेरी मैग्नेट होती है क्रिएटिंग बाय, जब मान लीजिए हम इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होती है, हम किसी आयरन का पीस लिया, हमने किसी आयरन का पीस लिया, हमने किसी आयरन का पीस लिया, आयरन के पीस में हमने करवाया करंट फ्लो, आयरन के पीस में हमने करवाया करंट फ्लो। आयरन का पीस में हमने आयरन के पीस में क्या करवाया? करंट फ्लो। आयरन के पीस में हमने क्या करवाया? करंट फ्लो। आयरन के पीस में हमने करवाया करंट फ्लो। जब तक जितना करंट फ्लो होगा, मान लीजिए 25 एम्पियर करंट फ्लो हुआ है, जितनी पावर का करंट फ्लो होगा उतनी ज्यादा पावर आ जाएगी। कम करंट फ्लो हुआ है तो कम पावर होगी, ज्यादा करंट फ्लो हुआ है ज्यादा देर तक रहेगी और ज्यादा पावर होगी उसमें। ये बात आपको याद रखनी है। इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होती है? आपको कभी ये सीधा नहीं पूछेगा व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट, आपसे नहीं पूछेगा, मैं अभी लिख के दे सकता हूँ आपको, बट आपसे इसको आपको इसकी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप क्लास 11th में आप साइंस स्ट्रीम में जाना पसंद करते हैं, आपका इंटरेस्ट जो है वो साइंस स्ट्रीम में, तो आपको वो जरूरी होगा, आपको वो जरूरी होगा। क्या जरूरी होगा? वो आपको समझना जरूरी होगा कि आपको ये करना ही पड़ेगा। आपको ये पता होना चाहिए कि क्या होता है। बेसिक आप 9 to 10 से समझोगे, बेसिक समझोगे, 9 to 10 से समझोगे। आपको बस 11th में जाकर वो बेसिक को एडवांस में लेके जाना है, और 12th में भी एडवांस से सुपर एडवांस में लेके जाना है। बस आपकी नैया पार हो जाएगी। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड सबसे ऊपर कर लो, लेफ्ट हैंड सब ऊपर कर लो, लेफ्ट हैंड में ऐसे कर लो, ऐसे ऐसे कर लो भाई, ऐसे कर लो, ये दो फिंगर राउंड और ऐसे। फादर मदर चाइल्ड, फादर मदर चाइल्ड, जो फादर मदर चाइल्ड क्या चीज है? अब जो थंब होगा वो मोस्ट फोर्स को बताएगा। मतलब फादर 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 एफ फॉर फादर, एफ फॉर फोर्स,
जो ये वाली होगी, फोर फिंगर होगी, वो कौन सी फोर फिंगर नाम है? मदर। मदर, एम फॉर मदर, एम फॉर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और ये चाइल्ड है, सी फॉर चाइल्ड और सी फॉर करंट। ये आपको समझना पड़ेगा। आपको कोई वायर दी जाएगी, आपको उसको पकड़ लिया, अब आपको बता रहे हैं किस तरफ करंट जा रहा है, किस तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, किस तरफ क्या करंट है, किस तरफ, सब कुछ आपको ये बताना पड़ेगा। अब एक आपने चीज याद कर लीजिए, गैल्वेनोमीटर क्या होता है? गैल्वेनोमीटर वो होता है जो इलेक्ट्रिक करंट, सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है। भाई साहब, जो इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है उससे हम कहते हैं गैल्वेनोमीटर। इसको आपने समझ लिया तो बहुत बढ़िया बात है। डीसी और एसी सिलेबस से कट चुका है, पर भी फिर भी कई स्कूल करवाते हैं तो उसका कोई फायदा नहीं है। देखो सीधी बात है, हमें नॉलेज इतनी लेनी है जितनी जितनी हमारे काम आ सके। जितनी हमें नॉलेज काम नहीं आएगी वो हम अचार डालेंगे, उसको माइंड कचरा ही भरेंगे माइंड में अपने। बस आपको इतनी ही नॉलेज लेनी है जितना वो काम आ सके, जितने आपकी यूजफुल हो, चाहे वो 10 साल बाद हो, चाहे 5 साल बाद हो, चाहे 2 साल बाद हो। मैं एक ही बात करता हूँ, उतनी लो, लिमिटेड लो, बट ऐसी लो कि आपको 10 साल बाद भी उसका कोई मैथ्स का फॉर्मूला पूछ लेंगे चैप्टर फर्स्ट में, रियल नंबर्स में क्या कुछ था वो आप बता सको। बस आप में इतनी हिम्मत हो, आप में इतना आप में दम हो कि आप बता सको भाई साहब। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। व्हाट आर दी परमानेंट मैग्नेट्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट्स? परमानेंट मैग्नेट वो होती है जिसमें जो मैग्नेट ही होती है, जो परमानेंट होती है मैग्नेट, वो परमानेंट मैग्नेट होती है जिसमें कभी भी ऐसे नहीं कि पावर कम हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। जिससे पावर नहीं कम हो सकती, जिसमें ऐसे नहीं कि एक टाइम क्या बाद वो खराब हो जाएगी, काम करना बंद कर जाएगी, ऐसा उसमें परमानेंट मैग्नेट में नहीं होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होती है वो टेम्परेरी मैग्नेट होती है। जब सॉफ्ट आयरन को एक सोलिनोइड में डालकर उसमें करंट पास किया जाता है, तब जैसे इलेक्ट्रिकल बैच देखिए वो ऐसे बनी होती है, वो परमानेंट होती है। हमें बटन दबाना पड़ता है, हमें इलेक्ट्रिक पास करनी पड़ती है, इलेक्ट्रिसिटी पास करनी पड़ती है, तब जाकर वो चलती है। ठीक कर रहे हैं? ठीक है। ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किट, ये बहुत काम के है। शॉर्ट सर्किट क्या होता है और ओवरलोडिंग क्या होता है, ये आपको समझना पड़ेगा। इन शॉर्ट्स मैं आपको कोई इजी लैंग्वेज दे रहा हूँ, इजी लैंग्वेज आपको बता सकूं क्या होता है। चलो आपको वैसे ही बताना पड़ेगा, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में, बिल्कुल देसी लैंग्वेज आपको समझाऊंगा मैं। ये वन शॉट सीरीज है, ना कि कोई टाइम पास वाली सीरीज बेटा। तो पहले हम ओवरलोडिंग से लेते हैं। हमारे पास एक सर्किट है, एक सर्किट से हमने ज्यादा सर्किट्स को, ज्यादा वायर्स लगा रखी, ज्यादा पावर वाली इक्विपमेंट्स चला रखे हैं हमने, उसको कहीं ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग ब्लास्ट होता है। बट जब हम शॉर्ट सर्किट की बात करें, जब एक हाई पोटेंशियल वाली वायर, जब एक हाई पोटेंशियल वाली वायर लो पोटेंशियल अक्सर मीट करती है, मीट करते तो थोड़े करंट सा होता है शॉर्ट सर्किट वास। इतनी आपको बात ध्यान रखनी है, ठीक है। और आपको बस एक वो फॉर्मूला याद रखना है। पहली बार मैं आपको वो इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर पढ़ा चुका, आपको वो फॉर्मूला याद होना चाहिए। उस समय इलेक्ट्रिसिटी वाले में क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, पावर जो है वो 1.5 किलो वोट है, मतलब 1500। चलो छोड़ो, पहले आपको क्वेश्चन पूछते हैं फिर आपको आंसर बताएंगे। क्वेश्चन पूछते हैं आज का होमवर्क। ये मैंने आपसे पूछ लिया बेटा, बेटा मैंने ये आपसे पूछ लिया भाई, ये आप क्या होता है? आई बताओ भाई, पहले आप ये बताओ क्या होता है, पी क्या होता है? पावर।
वी क्या होता है वोल्ट्स, आई क्या होता है करंट को रिप्रेजेंट करने वाला। अब क्वेश्चन आओ, 10 सेकंड का टाइम आपके पास। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बस टाइम खत्म, टाइम स्टॉप स्टॉप। क्या आंसर आया कमेंट करो, कमेंट करो। अब 1.5 किलो वोट है, किलो मतलब 1000, 1500 आएगा। बस 3 जीरो लगनी थी, 1 जीरो यहाँ से हुई, 1500 वोट आ गया। पहली बात ये उन्होंने कर दिया। P इज इक्वल टू वी आई अपन ने फॉर्मूला समझा हुआ है क्या यार? समझा था, पढ़ा तो था, याद नहीं, कोई बात नहीं, याद है वो करवा दिए। P इज अपॉन वी, 1500 अपॉन 220, जीरो से जीरो गई 1175, 1175 सीधा गया। 11 और 75 का मैथ बताता हूँ कितना होता है। 11 छोटे छोटे 6.8, 6.8 एम्पियर, 6.8 एम्पियर। ठीक है। आज की क्लास तो खत्म होती है, बट अगला लेक्चर कौन से चैप्टर का लेकर आऊं? इंग्लिश का लेकर आऊं, मैथ का लेकर आऊं, साइंस का लेकर आऊं, वो आप बताइए। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप मैं अगर ये वीडियो इंटरेस्ट के साथ देखी है, कॉपी नोट, कॉपी लेकर बैठे बैठे हो, साथ एक पेन लेकर बैठे हो, साथ साथ नोट कर रहे हो जो मैं बोल रहा हूँ। मैं बोर्ड पे नहीं लिखाऊं क्योंकि आप क्लास 10th में हो चुके हो। वो क्लास 9th वाली बातें नहीं है, वो 8th वाली बातें नहीं है जो आपको मैं हर एक अक्षर बोर्ड पर लिख लिख के बताऊं बेटा ये नोट कर लो। मैं बोलूंगा आपको वो हिंदी तो इंग्लिश करना है। इससे बढ़िया, इससे आगे क्या होगा? एक तो आप ये समझ जाओगे, जल्दी लेक्चर कंप्लीट हो गया। इसमें 20 मिनट्स के अंदर अंदर मैंने एक चैप्टर करा दिया आपको। आप ट्रांसलेशन सीख लिए, इंग्लिश टू हिंदी करना, हिंदी टू इंग्लिश करना। आपने चैप्टर अच्छे से समझ लिया, वन शॉट सीरीज देख लिया आपने, तो मैं करवा रहा हूँ भाई वन शॉट सीरीज है बेटा। चैप्टर इतना इजी है, 20 मिनट में कंप्लीट, 15 मिनट में कंप्लीट। आपने अगर इंटरेस्ट के साथ देखा है तो आपका ये और चैनल पे जाने की जरूरत नहीं, इतनी मेरी गारंटी है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपने अगर इंटरेस्ट देखी है तो आप अपने दोस्तों को भी बताएं इस चैनल के बारे में, ये वीडियो कंटेंट उनको भी डिलीवर करें ताकि उनको भी फायदा हो सके। और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट जरूर करना वीडियो कैसी लगी। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।